क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। एक बार फिर से मैं ऋषि आप लोगों के लिए एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ लेकर आया हूं एक्सरसाइज के ऊपर। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताना शुरू करूंगा। और इसके हम 3 अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखेंगे जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को पूरी तरह से सीखेंगे। और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। एक्सरसाइज में हम ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और अगर आपको लगता है कि इससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ शुरुआत में कि एक्सरसाइज होता क्या है और इसे हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ती है और सरकार ने इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना मतलब करती है। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम इसे आराम से समझना चाहते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि ये थोड़ा दूसरे तरह के टेक्सों से हटकर होता है, तो इसको हम अगर हिंदी में कहते हैं तो इसको कहते हैं एक तरीके का उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क एक ऐसा शुल्क होता है, यानी कि टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो खास तरह की चीज़ों पर लगाया जाता है। और इस तरह की चीज़ों का मार्केट में निकलना ही हमारे सोशल और इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। या किसी भी चीज़ से ये सामान ऐसा होता है जो मार्केट में निकल कर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। आम तौर पर इसके अंदर जैसे कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है केमिकल का, या फिर मान लीजिए टोबैको या वाइन या बियर, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर ज़रूरी नहीं कि ये बाज़ार में खरीदी बेची जाए। अगर ये चीज़ें बाज़ार में उतर भी जाती है तो इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और हमारे इन्वायरमेंटल हेल्थ तीनों पे ही पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सरकार क्या करती है, ये खास तरह की टैक्स स्कीम होती है जिसमें आप भले ही माल कंपनी से बाहर निकालिए और जैसे ही माल वो बिकेगा उस पर, उस खास तरह के आइटम पे, सारे आइटमों पे नहीं, उस खास तरह के आइटम पे उसको बनाने का एक चार्ज लिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप तंबाकू बनाने का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे बिजनेस में अगर आप 1 टन तंबाकू निकाल रहे हैं कंपनी से और उसे बेच रहे हैं मार्केट में, तो हालांकि जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो तो ये टैक्स भी कस्टमर से ही वसूलते हैं। लेकिन ये टैक्स वसूलने के बाद गवर्नमेंट को चुकाना होता है, यानी कि अपनी सेल पर ही वो ये टैक्स लगा देते हैं। पर ये टैक्स एक खास तरह के आइटम पे लगता है और उस आइटम के सीधे कंपनी से बाहर निकलते समय ही ये टैक्स लगा दिया जाता है, जिसे हम एक्साइज यानी उत्पाद शुल्क कहते हैं। इसे हम एक दूसरे शब्द में उत्पादन शुल्क यानी प्रोडक्शन टैक्स भी कहते हैं। यानी कि अगर आप इस चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा टैक्स, अगर किसी दूसरी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। और कुछ तरह की खास इलीगल या कुछ खास तरह की चीज़ों पे ही ये टैक्स लगाया जाता है, जिनके एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए। आमतौर पर ये एक्साइज ड्यूटी मेडिकल वाले, जो केमिकल या जो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं वो लोग भरते हैं, या जो लोग गन या मान लीजिए इस तरीके का एक्सप्लोजर वगैरह कुछ बनाते हैं तो उस पर भी उन लोगों को ये टैक्स देना पड़ता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ये एक्साइज दिया जाता है। पर इसको हम नॉर्मली सिंपल से कुछ स्टॉक आइटम पर लगा कर देखेंगे आज की इस क्लास में, और मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके बताऊंगा। और ये वैट की तरह नहीं होता है, इसे आप वैट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि भाई वैट आए भी और जाए भी और जो पैसा बच गया वो हमें सरकार को चुकाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि इसमें तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के बाद जो माल आप बेचते हैं, जो सेल करते हैं, उस पे एक्साइज लगता है। और जो एक्साइज लगता है वो हम जो है अपने कस्टमर से वसूलते हैं और फिर हम उसे गवर्नमेंट को चुकाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो आप इन्वायरमेंट समझिए। इन्वायरमेंट यानी कि ये वाला एग्जांपल, ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसे आप कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो कंडीशन ये है कि अगर आप एक तरह का बिजनेस चलाते हैं और कोई एक ही स्टॉक आइटम बनाते हैं, मान लीजिए कोई अगर बियर बनाने वाली कंपनी है तो वो बियर ही बनाती है, वो तंबाकू यूज़ नहीं करती। तो अगर आपके पास कोई एक ही आइटम है जो आप बनाते हैं और उसे आप बेचते हैं, सरकार ने उसके ऊपर एक्साइज तय कर रखा है और उसे आप भरते हैं उस एक्साइज को।
तो ये चीज़ के लिए हम एंट्री करेंगे कि हमारे पास एक ही स्टॉक आइटम है, एक ही कंपनी है और एक ही रेट पर एक्साइज लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल काम है और इसको करने के लिए यहाँ मैंने टैली में कंपनी बना रखी है एक्साइज फर्स्ट नाम से। और हमें इसमें एक्साइज का डिफ़ॉल्ट रेट यूज़ करना है। एक्साइज के ऑप्शन चालू करने के लिए आप F11 करेंगे और इसके बाद आपको आना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। इसमें आप आएंगे और यहाँ पर ये वैट का ऑप्शन है, इसे आपको येस कर देना है। हालांकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ आकर एक्साइज का ये ऑप्शन येस करना है। और इसके बाद सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, आप इसे भी येस करेंगे और जो भी आपका एड्रेस हो वो आप इसमें बता देंगे। और जहाँ का भी आप, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। और अब आप यहाँ पर बताइए कि आप किस तरह का है आपका काम है, यानी कि आप डीलर है। अगर डीलर है तो इसमें भी इनपुट वैट और इनपुट वैट कह रहा हूँ, इनपुट एक्साइज और आउटपुट एक्साइज का चक्कर होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं एक प्रोडक्शन करने वाली फर्म का जो है एंट्री करूँगा। तो हम मैन्युफैक्चर है, जो हम माल बनाते हैं, तो वो मैंने ले लिया। और आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यानी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कभी कभी एक्साइज से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, या रेगुलर ही आपका काम होता है, तो आप रेगुलर चुन लेंगे। और यहाँ पर आपका सेट टैरिफ डिटेल, जो डिफ़ॉल्ट रेट होता है जो हर आइटम पे लगेगा। अगर आपके पास एक आइटम है और एक ही रेट से आप चलते हैं बार बार, तो आपको यहाँ पर वो रेट डाल देना है। इस ऑप्शन को आपने यस करना है। सेट ऑल्टर एक्साइज टैरिफ डिटेल, इस टैरिफ डिटेल को आप एक नाम देते हैं, तो नाम मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट टैरिफ डिटेल। और HSN कोड आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये खास एक 8 डिजिट का कोड होता है जो आपको एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। और आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे 8 डिजिट का ही होता है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेज़र, आप इसमें यू डालेंगे। यूनिट ऑफ मेज़र क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, स्टॉक आइटम बनाते समय यूज़ किया जाता है। और एक्साइज भी हर एक आइटम के यूनिट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा जो आइटम आप बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट हम इसमें नंबर चुन लेते हैं कि चाहे मैं किलो बताऊँ चाहे मैं लीटर बताऊँ, आप उसको नंबर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो आप इसे यू चुन लेंगे। और यहाँ पर ये MRP कैलकुलेशन मुझे नहीं करानी, हालांकि इसे भी मैं आगे बताऊँगा। और जो भी आपका एक्साइज रेट लग रहा हो वो आप यहाँ पर बता देंगे। तो सपोज़ मैंने 15% का बता दिया। और अब आप इसको आप सीधे सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया, इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्साइज की डिफ़ॉल्ट रेट की डिटेल हम डाल चुके हैं। और अब मैं आपको सिंपल सी एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे 3 लेजर चाहिए होंगी, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो मुझे मेरे डेटर का लेजर चाहिए, तो वो मैंने रोहन नाम से बना लिया सन्ड्री डेटर में, जिसे मैं माल बेचूंगा। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद एक आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, और ये मैंने सेल्स का यूज़ कर लिया और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आपको एक्साइज का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो ये एक्साइज का लेजर आप क्रिएट करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। और आपको यहाँ पर चुनना है कैनवेट। कैनवेट के अंदर आएगा ये ऑप्शन बेसिक एक्साइज ड्यूटी। अगर आप एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार ये ऑप्शन आपको ना दिखे, तो ऐसे में आप एक्साइज को यूज़ नहीं कर सकते। और ये ऑप्शन ना दिखने का एक रीज़न हो सकता है ये, मान लीजिए आपने पहले से कोई कंपनी बना रखी है और उसमें आपने टैक्स के ऑप्शन चालू कर रखे हैं, एक्साइज का ऑप्शन भी चालू कर रखा है। आपने उस कंपनी को बंद नहीं किया और अब आपने एक और नई कंपनी क्रिएट कर ली, उसमें आकर आप ये एक्साइज का लेजर बनाएंगे, तो हो सकता है आपको ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी वाला ऑप्शन ना मिले। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको एक्साइज का यूज़ करना है, तो उस कंपनी को बाकी सारी कंपनियां बंद करने के बाद बनाए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी आपको लेना है और परसेंटेज टू कैलकुलेट कुछ नहीं बताना। यहाँ हम जो परसेंटेज डालते हैं वो असल में रिपोर्ट में दिखाई देती है। अगर आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हो। सपोज़ मैंने 15% डाल दिया, यहाँ पर डाल दीजिए नॉट एप्लीकेबल करिए और इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। ये 3 रेट मैंने 3 लेजर मैंने बना लिए हैं। और अब मैं एक स्टॉक आइटम और बना लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम में आपको करना है क्रिएट। क्रिएट में मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैट बना लिया, क्रिएट कर रहा हूँ जो स्टॉक आइटम उसे, और अंडर मैंने पीसीज में डाला। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्साइज एप्लीकेबल रखना है
और यहाँ आपको बताना है कि ये किस तरह का माल है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये तैयार माल है, फिनिश गुड्स, और इसका जो एक पीस होता है वो एक्साइज में डाले गए एक नंबर के बराबर होता है। ये मैंने बना दिया कन्वर्जन फैक्टर एक्साइज के लिए, मतलब वही एक पीस ही हुआ, एक नंबर। और अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब आपने ये आइटम भी क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से आप और आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, वाउचर खोलता हूँ और F8 प्रेस करके ये मैं सेल की एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ मैंने चुना रोहन, जिसे मैं सेल कर रहा हूँ, और सेल्स अकाउंट चुना मैंने, यहाँ पर बैट चुना, क्वांटिटी चुना 1, और रेट मैंने चुना 100। और कोई आइटम हो तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अब इसके बाद आप सीधे यहाँ पर एक्साइज का लेजर चुनेंगे। तो देखिए 15% यहाँ पर आ रहा है, और 15 रुपये का 100 रुपये पे बना, तो वो निकाल कर ये दिखा रहा है। असल में ये 15% पहले नहीं आया करता था, जब आप वैट वाला यूज़ कर रहे थे या ऐसा कुछ। तो इसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको तब यहाँ पर कुछ भी डालना नहीं बताया था। अब यहाँ मैंने 15% डाला है, तो वो डिस्प्ले करता है वहाँ पर। अगर आप इसे मान लीजिए 20% कर देते हैं, तो फिर देखिए क्या होगा। तो फिर अगर आप इसे एक्सेप्ट कराते हैं और देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा, फिर गड़बड़ हो गई। क्योंकि वो कह रहा है कि आपने जो डिफ़ॉल्ट रेट बताया वो 15% बताया, यहाँ आप 20% बता रहे हैं दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से तो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो ये गड़बड़ हो जाती है, और इस गड़बड़ की वजह से यहाँ पर ये काम नहीं करता। या तो आप इसे ज़ीरो कर दे, या फिर उतना ही करे जितना वो था, तो वो दिखा देगा। ज़ीरो कर देना ज़रूरी होता है। और यहाँ भले ही अब आपने ज़ीरो कर दिया हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपका 20% आ रहा है, क्योंकि पहले ये सेव हो चुका है। तो एक बार आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करके और फिर एक बार वापस आके एक्साइज चुन लेंगे, तो ये आपको ठीक ठीक दिखा देगा, और यहाँ से इसका 20% रेट भी गायब हो गया। तो अब मैं इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ये मेरा एक्साइज बन गया। और सीधे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर एक्साइज लिखा हुआ भी आ रहा था, ये एक्साइज का सिंपल सा एक वाउचर था। तो अगर आपके पास कोई एक आइटम हो, एक ही एक्साइज का रेट हो, तो आप इसी तरीके से करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको ये देखना हो कि आपका कितने का एक्साइज आपको चुकाना है, तो आप आएंगे यहाँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आकर आपको आना है अकाउंट बुक पर, अकाउंट बुक में आके आपको आना है लेजर में, और लेजर में आके आपको खोलना है एक्साइज का लेजर। इसको जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्साइज 15 रुपये से क्रेडिट में चल रहा है। और आमतौर पर एक्साइज एक तरीके का टैक्स हुआ, टैक्स यानी कि नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट वो चीज़ होती है जो इनकम में आती है। तो यहाँ ये 15 रुपये की मुझे इनकम हो रही है, क्योंकि ये क्रेडिट में है, और ये इनकम ऐसी है जो मुझे सरकार को देनी होती है। तो यानी कि अगर अब यहाँ पर ये क्रेडिट है, तो मुझे एक ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी जिसमें ये डेबिट हो जाए और ये 15 रुपये मैं चुका दूँ। तो इसके लिए हम एक पेमेंट की एंट्री करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अभी मैं आपको एक्साइज का कोई फॉर्म देखना नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये सिंपल सा काम है। अगर आप खास इस तरह के एनवायरनमेंट में करना चाहें तो ऐसे ही करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आए और मैंने यहाँ पर पेमेंट का ये खोल लिया, और डेबिट में मैं कर देता हूँ एक्साइज, जितने रुपए का बन रहा है आज तक का वो मैंने डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा, और कैश अकाउंट हमने ले लिया, ये हो गई इसकी पेमेंट। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई एक ही आइटम है और वो एक ही रेट पर जाता है मार्केट में एक्साइज लग कर, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे और उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये कंपनी पहले मैं बंद कर देता हूँ, और एक और कंपनी क्रिएट करके बताता हूँ वो वाला इन्वायरमेंट जिसमें आपकी कंपनी ऐसे आइटम बनाती है जिसमें सभी आइटम पे एक्साइज लगता है, पर एक्साइज लगने के बाद आपका जो रेट है वो ध्यान देने वाला है। भले ही आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई आप 5 चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और पांचों चीज़ें ऐसी है जिस पे सरकार एक्साइज वसूलेगी, पर अलग अलग रेट से। तो हर आइटम में अलग अलग रेट है, तो ऐसे केस में मैं कैसे एक्साइज यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें तो डिफ़ॉल्ट रेट काम आने नहीं वाला। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसे मैंने 1 अप्रैल 2016 में क्रिएट कर लिया, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेते हैं। इसके बाद आपको F11 में आना है, वही आपको अपने ऑप्शन चालू करने हैं। वैट का ये ऑप्शन चालू कर दिया मैंने, और एक्साइज का ये ऑप्शन भी मैंने चालू कर दिया, और एक्साइज की सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल ये भी मैं चालू कर रहा हूँ। एड्रेस वेड्रेस ये सब चीज़ें मैं नहीं डाल रहा, यहाँ मैन्युफैक्चर डाल दिया मैंने, यहाँ रेगुलर डाल दिया, और कुछ भी अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं ये सेट ऑल्टर एक्साइज टैरिफ डिटेल ये भी मैं नहीं डाल रहा। यहाँ हमने यस तब किया था जब हमें ये मानना था कि हमारे पास एक आइटम है वो एक ही रेट के एक्साइज पर जाता है तब। पर फिलहाल यहाँ पर
मुझे ये सेट ऑल्टर डिटेल यस नहीं करना और सीधे आप इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। आपका ये काम हो गया और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लें। इसके बाद आपने आइटम करने हैं। मान लीजिए 2-3 आइटम मैं बना लेता हूँ। एक मैंने बना लिया बैट और इसे भी हम पीसीज में डालते हैं। ये मैंने यूनिट ऑफ मेजर पीसीज बना लिया और यहाँ पर फिनिश गुड्स लेते हुए 1 बाय 1 मैंने कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ की भाई बैट जो है, मान लीजिए वैसे तो ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिस पे एक्साइज लगे, पर मान लीजिए यहाँ पर सरकार एक्साइज लगा रही है 10% का बैट के ऊपर। यानी बैट का अगर एक आइटम बिकेगा तो 10% आपको देना पड़ेगा अगर जैसे ही वो कंपनी से बाहर जाता है तो यहाँ हम जो सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल है वो मैं ऑप्शन चालू करते समय तो नो रख दिया था, पर यहाँ यस कर रहा हूँ। और बैट में मैंने यस करके मैंने नाम दिया इसको टैरिफ डिटेल्स फॉर एक्साइज ऑन बैट। और इसे मैं HSN कोड देना ज़रूरी है, तो ये मैंने HSN कोड दे दिया एक। और इसे आप यू में रखेंगे और MRP बेस नहीं करना, परसेंटेज बता दीजिए, तो मैंने यहाँ पर 10% बता दिया। फिनिश गुड्स है 1 बाय 1 ये हमने चुन लिया और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। बैट के बाद एक मैं और बनाता हूँ बॉल, और बॉल को मैंने यहाँ पे पीसीज में डाला और एप्लीकेबल करते हुए सेट ऑल्टर डिटेल यस करना है यहाँ बॉल के लिए। ये सेट ऑल्टर डिटेल आप जहाँ यस करते हैं उसी के हिसाब से अप्लाई होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। टैरिफ डिटेल फॉर एक्साइज ऑन बॉल, और इसे भी मैं HSN कोड देता हूँ। ये कोड देना ज़रूरी है, अगर ये कोड ना दें तो फिर हमारे जो एक्साइज का फॉर्म आता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। और ये रेट मैंने इसमें बता दिया, मान लीजिए अब 12% का लगता है बॉल पे, और इसे मैंने फिनिश गुड्स ही बता दिया और मैं बस इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये 2 आइटम मैंने बताए, एक में मैंने बताया 12% और एक में बताया मैंने 10%। अब मैं एक लेजर आपको बनाकर दिखाता हूँ, मतलब लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। 3 लेजर क्रिएट करने हैं मुझे। पहला मैंने बनाया सूरज के नाम से, इसको मैंने सन्ड्री डेटर में डाल दिया और आप इसे सिंपली एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद एक आप बनाइए सेल्स का, और सेल्स को सेल्स के अंडर में ही डालना है, इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर इसके बाद आपको बनाना है एक्साइज का। एक्साइज को आपने डालना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में, कैनवेट लेना है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी आ गया, आप इसे इसी तरह एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आप यहाँ से आइए बाहर, अकाउंटिंग वाउचर में F8 करिए और आपको करनी है एक सेल की एंट्री। ये एंट्री मैं 1 अप्रैल 2016 को कर रहा हूँ। पार्टी का नेम मैंने चुना सूरज, एक्सेप्ट करा लिया इसे, सेल्स। उसके बाद मैंने पहला आइटम बताया बॉल, एक मान लीजिए एक की क्वांटिटी में मैं बेच रहा हूँ, 100 रुपये का रेट है, उस हिसाब से ये बना। और फिर मैं बना रहा हूँ बैट का, तो बैट मैंने चुन लिया और एक पीस इसका भी 100 रुपये का रेट। तो अब देखिए एक्साइज कितने का बनेगा। यहाँ मैं चुनता हूँ एक्साइज का लेजर, ये मुझे बता रहा है 22 रुपये, जो कि सही भी है क्योंकि आपका बैट पे तो था 10% का, तो 100 रुपये के हिसाब से एक आइटम के हिसाब से 10% लगा। और ये था आपका 12% का, तो 100 रुपये के हिसाब से एक आइटम के हिसाब से आपका लगा 12 रुपये का। तो 10 और 12 कुल मिलाकर 22 होते हैं। 22 रुपये का ये एक्साइज आपका बन रहा है। आप इसे एक न्यू रेफरेंस देते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। सेल्स विद एक्साइज ये मैंने डाल दिया और 222 रुपये का ये बिल बनता है। अब मान लीजिए मैं ये एक रिसीव की एंट्री कर लेता हूँ। मान लीजिए इस आदमी ने मुझे पैसा दे दिया है, सूरज का जो पैसा था वो मुझे मिल गया, तो सूरज को मैंने 222 रुपये से क्रेडिट कर दिया और अगेंस्ट रेफरेंस डालते हुए डेबिट कर दिया मैंने कैश, मुझे कैश मिल गया है। पर अभी जो 222 रुपये मिले उसमें से 22 रुपये तो वो थे जो एक्साइज के मिले हैं सूरज की तरफ से, और ये मुझे अभी गवर्नमेंट को चुकाने हैं। हालांकि एक एंट्री करी है तो हमारे दिमाग में है कि अभी मुझे कितना एक्साइज चुकाना है, पर अगर 100, 200 या 1000 एंट्रियां आप करते हैं और ऐसे में फिर आप कैसे ध्यान रख पाएंगे कि एक्साइज कितना चुकाना है या कैसे है। तो एक तरीका तो है कि आपने एक्साइज का लेजर देख लिया, और दूसरा तरीका और हो सकता है कि आप एक्साइज का फॉर्म चेक करें। तो एक्साइज का फॉर्म कैसे चेक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वेट का फॉर्म चेक करते थे। यहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आना है और एक्साइज रिपोर्ट में आना है मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर सेलेक्ट किया था, और ये रहा एक्साइज फॉर्म, इसको आपने चुनना है। और अब आप इसमें आप चुनेंगे फॉर्म ER1, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 2, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन इंक्लूड किया गया है इस फॉर्म में और एक ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड किया गया है इस फॉर्म से। जो बाहर निकाला गया है वो ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट वाला, क्योंकि उसमें कुछ एक्साइज का काम हुआ ही नहीं, और जो इंक्लूड किया गया है वो ट्रांजैक्शन है हमारा सेल वाला।
तो उस हिसाब से ये बताता है कि आपका जो ड्यूटी पे करने वाला है, एक्सेसिबल वैल्यू आपकी जो बनती है 200 रुपये की वैल्यू के ऊपर आपका परसेंट कैलकुलेट करते हुए 22 रुपये का आपको चुकाना है, ये ड्यूटी आपको चुकानी है। ये फॉर्म आपको ये बता रहा है यहाँ पर। और अगर कोई ट्रांजैक्शन करते समय आपसे गड़बड़ होती, जो होएगी भी, आगे मैं आपको करके बताऊंगा, तो वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आता, पर अभी नहीं आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि आप इस एक्सरसाइज की पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट के लिए आपने यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट आपको यहीं से करना है, तो एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे स्टेट पेमेंट का। आप इसे ऑल्टर एस करेंगे और स्टेट पेमेंट वाला ये ऑप्शन चालू हो जाता है। ऑल्टर एस करिए, डायरेक्ट आप इस एक्सरसाइज का पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से आपको बताना है कि कब से लेकर कब तक का एक्सरसाइज पे कर रहे हैं आप। तो यहाँ मैं बताता हूँ भाई, 1 अप्रैल 2016 से मैं मान लीजिए 1 जुलाई 2016 तक का टैक्स पे कर रहा हूँ। और रेगुलर टाइप में ही मैं पे कर रहा हूँ, कैश अकाउंट से पे कर रहा हूँ। अगर आप बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक चुन लेंगे, और एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज का लेजर चुनना है। तो देखिए अब एक्सरसाइज का बैलेंस 0 हो गया और 22 रुपये ये बता रहा है, उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। और ये एंट्री आप किस तारीख को कर रहे हैं ये भी आप ठीक ठीक डालिए। अभी यहाँ पर 1 अप्रैल है, मैं इसे डाल देता हूँ 1/7 यानी 1 जुलाई को। 3 महीने बाद मैंने ये पेमेंट कर दी, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है और मैं 30 जून डाल नहीं सकता, तो इसलिए मैंने 1 जुलाई डाल दिया है। और अब मैंने इसे एक्सेप्ट करा लिया। और अब अगर आप देखें तो अभी भी आपको ड्यूटी पेबल बता रहा है, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्ट खुली हुई है वो रिपोर्ट खुली हुई है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक की, या 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की। और मैंने जो पेमेंट करी है वो 1 जुलाई को है। तो यहाँ मुझे पहले इसका पीरियड ठीक करना पड़ेगा। और पीरियड ठीक करने के लिए ये ऑप्शन है ऑल्ट F2 का, तो वो आपको प्रेस करना है। और इसमें मैंने बता दिया भाई 1/4 से 1 जुलाई तक का दिखाओ। और ये पेमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पेमेंट वाले सेक्शन में नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन आ रहा है, यानी जो एंट्री आपने करी है उसको इसने पेमेंट की डिटेल में नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, ये एक एरर है। मैं इसे खोल कर देखता हूँ तो पता चलता है अनेबल टू डिटरमाइंड पेमेंट पीरियड एंड चालान डिटेल। तो ये सब डिटेल अगर आप नहीं डालते तब तक एक्साइज का आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो मुझे ये डिटेल डालनी है। यहाँ तो सही सही है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। बैंक का नाम आप बता दीजिए, हालांकि मैंने कैश में किया था तो मैं कैश डाल देता हूँ यहाँ पर। BSR कोड है कुछ तो वो आप डाल देंगे, चालान नंबर है तो वो आप कुछ डाल देंगे। हालांकि एक्साइज की पेमेंट बैंक से ही की जाती है, तो BSR कोड जो हमें मिलता है या चालान नंबर जो होता है वो सब आप बता दीजिए। चालान की डेट आप बता दीजिए 1 जुलाई, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ देखिए अब कोई भी एरर नहीं है। और अगर आप यहाँ से बाहर आए तो अब ये ड्यूटी पेबल के बजाय ड्यूटी पेमेंट में दिखा रहा है कि आप 22 रुपये का ड्यूटी पे कर चुके हैं, 22 रुपये का आप एक्साइज चुका चुके हैं, यानी आपका काम यहाँ पर फिनिश। तो ये था दोस्तों एक्साइज का एक नमूना कि किस तरीके से ऐसे सामान जिसके ऊपर सरकार एक्साइज अप्लाई करती है, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग माल बनाती है, कोई एक माल बनाती है, कोई चार चार माल बनाती है, तो डिफ़ॉल्ट रेट के हिसाब से, और अगर मैं आइटम स्पेसिफाई रेट यूज़ करता हूं तो एक्साइज हम कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने आप लोगों को सिंपली बताया। कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ वैट के जैसा ही है पर उससे थोड़ा हटकर है। यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वृद्धि कर और एक्साइज यानी कि उत्पाद शुल्क में फ़र्क क्या है और कब इस्तेमाल में आते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिनके एक ही सामान पर 10 तरह के टैक्स लगते हैं, 50 तरह के टैक्स लगते हैं। तो हर एक टैक्स का अपना ही एक अलग वजूद होता है, अपना ही एक अलग एंटिटी होता है, और उस चीज़ को समझना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो अभी आज की फ़िलहाल इस क्लास में तो ये मैंने आपको थोड़ा ही बताया कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंट्रीज़ में, और उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम एक्साइज का यूनिट, टैक्स यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हम MRP बेस्ड एक्साइज कैलकुलेशन कर सकते हैं, या हम स्टेट वाइज MRP कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और तब तक फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये वीडियो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे दूसरे लोग भी कुछ सीख सकते हैं, तो आप उन लोगों को प्लीज़ ये वीडियो सजेस्ट करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करिए।
फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले